हाय, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरेटिकल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह है फोटो डायोड। क्या है फोटो डायोड? इसमें मैं टू वेज में इसको डिस्कस करूंगा। एक तो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, और उसके बाद जिनको उसका मैकेनिज्म समझना है, यानी कि जेई के लिए और नीट के लिए, इन पर्पज से फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए पहले वो बच्चे जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जो है किस तरह से समझना है इसको, फिर उसके बाद में ये क्लियर करूंगा कि भाई आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के बेस पे उसको कैसे समझना है, यानी कि उसका मैकेनिज्म जो है। तो क्योंकि देखो, जो जनरल रिफ्रेशर बुक्स आपके पास चलती हैं, ठीक है, या फिर एनसीईआरटी जो है चलती है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सिंपल वे में जो है उसको लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन उसका मैकेनिज्म जब आप समझेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जिम्स टाइप का हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन बच्चों को एक्चुअल जो है उसको समझना है उस प्रोसेस को कि भाई वो होता क्या है, फोटो डायोड क्या है, वो कैसे फंक्शन जो है कर रहा है, तो उसके टू पार्ट्स जो है मैं कर रहा हूं। एक तो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, ठीक है, पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट जो इसका होगा वो कॉम्पिटिटिव जो है एग्जाम की जो प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं उनके मतलब का होगा, ठीक है। तो स्टार्ट जो है करते हैं। फोटो डायोड। तो फोटो डायोड जो है क्या है, इसको क्लियर करना है कि फोटो डायोड इज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस in which current carriers are generated by photon through photo excitation। इसको जो है लिखते हैं डेफिनेशन। इट इज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक। थोड़ा सा साइज का मुझे लगता है कि थोड़ा कम दिख रहा है उधर से, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा जो है लिखता हूं। इट इज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच करंट कैरियर्स are generated by photon through photo excitation। क्लियर? यानी कि फोटोन की हेल्प से करंट कैरियर्स जो है जनरेट करता है। क्लियर है क्या? कि फोटोन की हेल्प से, यानी कि जब इसमें जो है क्या सुटेबल फ्रीक्वेंसी का जो है रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, तो क्या करता है ये करंट कैरियर्स को जो है जनरेट करता है। क्लियर? और डेफिनेटली फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। तो क्लियर करो कि ये जो है लाइट एनर्जी को, एक टाइप से ऐसे समझो इसको कि इसको जो है लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है। तो उसको आप ऐसे भी जो है बोल सकते हो कि क्या कर रहा है ये, कि लाइट एनर्जी को, क्योंकि फिर फोटोन किससे आ रहे हैं, लाइट से आ रहे हैं, और वो उससे जो है क्या हो रहा है, करंट कैरियर्स जनरेट हो रहे हैं, यानी कि करंट फ्लो हो रही है। तो एक टाइप से जो है ये समझो कि ये जो है किसका उल्टा कर रहा है, ठीक जो है आपका जो एलईडी होता है, एलईडी का ठीक अपोजिट फंक्शन कर रहा है। एलईडी क्या करता है, एलईडी आपका जो है उसका मैंने जो है जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें आप उसको देख सकते हैं कि एलईडी जो है इलेक्ट्रिक करंट को लाइट एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिक जो है एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये जो है लाइट एनर्जी को और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ये। तो ये जो है इसका फोटो डायोड का जो है डेफिनेशन हो गया। क्लियर?
अब जो है इसको सिंपल से जो है डायग्राम इसका कैसे बनाएंगे और फिर कैसे जो है लिखोगे उसको क्लियर करो। देखो कि इसका जो है जो डायग्राम आपका जो है बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है। जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से जो मैं बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से समझना है इसको फिलहाल, ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम में आप डायग्राम सिंपल सा ऐसे बनाओगे। देखो ये है ऐसा, ये है और ये है, ठीक। ये पी टाइप हो गया, ये आपका एन टाइप है, ये आपका क्या डिप्लेशन लेयर यानी कि जंक्शन जो मींस हो गया यहाँ पे, क्लियर है। और इसको जो है क्या करना है, देखो इसको रिवर्स वाइस में जो है कनेक्ट करना है। कैसे करना है, रिवर्स वाइस में कनेक्ट करोगे, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। ये जो है इस तरह से आपने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो है माइक्रो एम्पियर में करंट चलता है ये, तो यहाँ पे माइक्रो एम्पियर जो है लिख दिया, ठीक है, इस तरह से, ये क्लियर। तो यहाँ पे ये जो है पॉजिटिव हो गया आपका ये, ठीक। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर दिखाना चाहते हो तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से जो मिल रहता है इसका, देखो ऐसा बना लो, ठीक है, और इसमें इस तरह से दिखा देना इसको, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो इसमें जो है क्या रेडिएशन यानी कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जो है इसमें इंसिडेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी का जो है रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, और फिर जो है क्या करंट जनरेट कर रहा है, क्लियर। तो अगर मैं ये कहूं कि इसका प्रिंसिपल जो है क्या है, तो प्रिंसिपल भी जो है लिख सकते हैं क्या कि इसका प्रिंसिपल क्या है। सिंपल सा है, देखो प्रिंसिपल कि इट्स अ प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन a special type of PN junction diode be in reverse bias, then in presence of a radiation of suitable frequency it generate current, clear। तो अगर वो प्रिंसिपल लिखने के लिए बोलता है तो इस तरह से लिखना, when special PN junction diode be in reverse bias, if radiation of suitable frequency incident on it, then it produced electric current, क्लियर। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। तो क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जैसे पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग लिखोगे ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लिखोगे, ठीक। अब जो है इसका कि भाई ये जो है इसका वर्किंग जो है क्या है, मतलब, ठीक है, सिंपल बोर्ड एग्जाम के पर्पज से मैं आपको जो बता रहा हूं अभी कि बोर्ड एग्जाम के पर्पज से क्या है, ठीक। तो एक बार जो है इसका क्या मैंने ये लिखा हुआ है, फिर बोर्ड मैं उसको जो है लिखा भी दूंगा उसको, लेकिन समझो उसको क्या बोलना है, ठीक है। देखो कि इसमें आपका जो है ये पी टाइप यानी कि रिवर्स बायस में लगा रखा है। यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट किया, किसके थ्रू, इसको बोलते हैं हम प्रोविजन। क्या बोलते हैं इसको, ये जो यहाँ पे विंडो टाइप का बनता है, ठीक है, ये जो है इसको प्रोविजन बोल देते हैं, प्रोविजन और ट्रांसपेरेंट विंडो, क्लियर। ये ट्रांसपेरेंट विंडो है, इसके थ्रू जब जो है एक सुटेबल जो है फ्रीक्वेंसी का फोटोन, कितना, एच न्यू ग्रेटर देन एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। तो ये एनर्जी बैंड गैप जो है क्या है, ये तो आपको क्लियर है, प्रीवियस लेक्चर से आपको लेना पड़ेगा उसको, ठीक है, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो। तो व्हेन
रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एनर्जी गैप इंसिडेंट थ्रू दिस प्रोविजन, यानी कि जो पीएन जंक्शन डायोड के जो है बीच में जो एक प्रोविजन जो है बना रखा है, यानी कि एक विंडो जो बना रखी है, ठीक है, किसके लिए, वो वहां पे जो है क्या लगा होगा, डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट जो है कोई मटेरियल लगा होगा जो क्या करेगा, उस रेडिएशन को अंदर लेगा, और रेडिएशन को जब अंदर जो लेगा तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जब क्रिएट होंगे तो जंक्शन फील्ड उनको क्या करेगा, सेपरेट करेगा, और सेपरेट जब करेगा तो मींस उनके थ्रू उनके मूवमेंट से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगी। सिंपल सा जो है बोर्ड एग्जाम के मतलब का तो बिल्कुल इतना जो है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। क्या बताया मैंने, गिवन रेडिएशन, इतना ही, ज्यादा मत लिखना उसके अंदर। डायग्राम बना दिया, ठीक है, डायग्राम बना दिया, प्रिंसिपल बोल रहा है तो प्रिंसिपल लिख दिया, व्हाट इज फोटोडायोड बोल रहा है तो वो लिख दो, और वर्किंग में केवल इतना जो है आपने लिखना है, वो आपको मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा है, सिंपली क्या है कि व्हेन अब मैं उसको चाहूं तो बोर्ड में लिख ही देता हूं उसको कि भाई वर्किंग जो है क्या है, ठीक है। वर्किंग में क्या लिखोगे देखो, नहीं तो फिर ज्यादा लंबा जो खींचता ना, ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल तो ये हो गया, ठीक। वर्किंग में क्या लिखोगे देखो, वर्किंग, अब देखो ये भी बता रहा हूं आपको कि आप लिखोगे क्या, ठीक है, कैसे ये वर्क करता है। व्हेन radiation of suitable frequency h nu greater than Eg is made to incident through provision or transparent window फ्रीक्वेंसी जो है ये लिखा, ठीक है, व्हेन दी क्या, रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी दिस, ठीक है, देन इट प्रोड्यूस, या जनरेट लिखो, प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं, देन इट प्रोड्यूस्ड चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स, इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स होल्स, क्लियर। देन ड्यू टू जंक्शन फील्ड, अब जंक्शन फील्ड जो है क्या हुआ कि जो कहां वर्क कर रहे हैं, जो यहाँ पे जो है, ये जो आपको बताया था पहले मैंने कि भाई क्या प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि यहाँ पे जंक्शन फील्ड कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ पे कि जो कहां से इधर जो है इसका पॉजिटिव होता है, यहाँ क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इधर वर्क करता है। जो जंक्शन फील्ड है वो क्या है, एन टाइप से पी टाइप में वर्क करता है। तो ये जंक्शन फील्ड जो है क्या करता है, जो भी चार्ज कैरियर यहाँ पे जनरेट होते हैं, जैसे यहाँ पे जो है क्या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और होल्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे तो क्या होगा, होल्स का जो है मूवमेंट वो इधर करा देगा, ठीक है, अपनी डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन का उसका अगेंस्ट जो मिस हो जाएगा, क्लियर, ठीक है, इस तरह से। तो फिर क्या होगा, इनके मूवमेंट से करंट जनरेट हो जाएगी, ठीक है, क्या यहाँ पे आ गए चार्ज कैरियर्स, देन ड्यू टू जंक्शन फील्ड these current carrier, थोड़ा सा वर्ड्स चेंज कर दोगे, these current carriers begin to move
as a result reverse current, and this reverse current depends on intensity of incident radiation. क्या ये जो है it change in it, ऐसे लिखोगे ये this reverse current change with change in intensity of incident radiation, बस रेडिएशन, ठीक। अब उसके लिए जो है ग्राफ जो इमेज इतना लिख दोगे, ठीक है, और ग्राफ ड्रॉ कर देना बस। तो ये बोर्ड एग्जाम की पर्पज से तो ये हो गया, ठीक है। कैसे जो है ग्राफ आएगा इसका, जरा इसको देखो जल्दी से, ग्राफ जो है कैसे आएगा, देखो ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ये जो है रिवर्स करंट, ठीक है, एक जो है नहीं, इधर जो है क्या आएगा, वोल्टेज आएगा, करंट ऊपर आएगी, ठीक है। ये है रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, और इधर आएगा रिवर्स करंट, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ कर दोगे, देखो ये, ठीक है। ये करंट तब होती है जब क्या, जब इसमें हम रेडिएशन इंसिडेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये करंट कब है, इसको बोलते हैं डार्क करंट या ट्रांजिएंट करंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कौन सी करंट है ये, डार्क करंट। डार्क करंट अगर डेफिनेशन बोलेगा तो फिर डार्क करंट क्या हुआ कि डार्क करंट हुआ कि द करंट विच फ्लो इन एब्सेंस ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, क्लियर। फिर उसके बाद जो है ये करंट इंक्रीज करती है और क्या है, लीनियरली सैचुरेट हो जाती है। लीनियरली सैचुरेट होने का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक वैल्यू तक इंक्रीज करती है, उसके बाद स्टेट हो जाती है। तो ये पहला जो है, सपोज हमने क्या किया कि जो इंटेंसिटी कैसे चेंज होगी, किसकी, जो हमारे पास ये सोर्स है, किसका, लाइट का जो सोर्स है, जब इसकी पोजीशन को हम क्या करेंगे, क्लोज लाएंगे इसके, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। जैसे क्या होता है कि देखो, जैसे बल्ब जो इमेज है, बल्ब को हम जो है दूर रखा है, इंटेंसिटी कम है, धीरे धीरे करके नजदीक लाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। ऐसे यहाँ पे है कि जो इंसिडेंट जो है रेडिएशन है, जैसे हम उस सोर्स को क्या करेंगे, नजदीक लाते रहेंगे, इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी तो जो रिवर्स करंट की वैल्यू है वो भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। देखो इस तरह से, ये जैसे I2 जो है ले लिया, फिर अगला जो है क्या ले लिया, I3 होगा, लेकिन ये फिर लीनियरली क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, यानी कि एक जो है पर्टिकुलर वैल्यू तक इंक्रीज करेगी, क्या करने पे, इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे। और इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, जब हम सोर्स को जो है क्या, प्रोविजन विंडो के क्लोज जो है ला रहे हैं। अवे ले जाएंगे तो इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, क्लोज लाएंगे प्रोविजन विंडो के, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, लाइट को इंटर करा रहे हैं, उसकी जब क्लोज लाएंगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी तो रिवर्स करंट भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको ग्राफ जो है बना सकते हैं, क्लियर। अब जो है यहाँ पे कि वाइज क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि वाइज फोटोडायोड यूज्ड इन रिवर्स बायस, बिकॉज चेंज इन रिवर्स करंट occurs due to change in light flux। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन यहां पे बनता है कि वाई इज फोटोडायोड यूज्ड इन रिवर्स बायस, तो बिकॉज चेंज इन रिवर्स करंट अकर्स ड्यू टू चेंज इन लाइट फ्लक्स, यानी कि जब लाइट की इंटेंसिटी को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो रिवर्स करंट में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, क्लियर। तो ये तो था बच्चों की बोर्ड एग्जाम के पर्पज से क्या जो है लिखा जाए, क्या होगा, तो इतना आपने जो है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से लिखना होता है। यानी कि जो मैकेनिज्म अब मैं बताने जा रहा हूं उसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट में बोल रहे हैं कि भाई जब हम जो है क्या करते हैं, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इसमें इंसिडेंट करते हैं, तो वो रेडिएशन जैसे किसके अंदर आता है, जैसे जो है वो, यानी कि रेडिएशन क्या है, फोटोन है, तो जैसे वो फोटोन जो है, यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ब्रैकेट में चाहो तो फोटोन लिख देना, ठीक है, मैंने h भी लिखा है, चल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जैसे वो जो है क्या है, फोटोन एंटर करेगा तो वो फोटोन क्या करता है, इसमें डिप्लीशन लेयर में जो है
होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है क्रिएट करता है। अब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जब क्रिएट होंगे तो जंक्शन फील्ड उनको क्या करता है, किक करता है। किधर? देखो जंक्शन फील्ड मतलब जो वर्क कर रहा है किधर से किधर, जंक्शन फील्ड आपका ये देखो यहाँ पे जो है क्या था, जिसको हमने क्या कहा था, फिक्सिशियस बैटरी जैसे बोल दिया था। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज रीजन बनता है, यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज रीजन बनता है, तो ये वर्क करता है जंक्शन फील्ड क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि इसके अगेंस्ट वर्क करता है। और जो हमने बैटरी लगाई वो भी अगेंस्ट जो है लगा दी उसके, ठीक है। तो क्या होगा, अब जो है जंक्शन फील्ड जो है, जो ये चार्ज कैरियर्स इसके अंदर जनरेट होंगे, ये अब क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है जंक्शन फील्ड के अगेंस्ट जो है जाएगा, और जो होल्स हैं वो जंक्शन फील्ड के अलोंग जो है क्या करेगा, मूवमेंट जो है मिस करेगा, और इसके बेस पे जो है करंट क्या हो जाएगी, करंट फ्लो कर जाएगी इसमें। क्लियर? तो और जैसे हम इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो फिर वही करंट जो है क्या होगी, फिर इंक्रीज जो है करेगी। तो बच्चों ये तो था बहुत सिंपल वे में बोर्ड एग्जाम के मतलब का, लेकिन एक्चुअल में जो है इसके अंदर जो फिनोमेना हो रहा है, अब उसका मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा जो है इसके यूजेज की जहां तक बात है, तो यूज जो है कहां हो रहा है भाई, ठीक है, थोड़ा सा मैं ये है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, पूछ देता है, तो ये क्लियर कर दो कि भाई इसका जो यूज हो रहा है वो है फोटो डिटेक्शन, फोटो डिटेक्शन, ठीक है, यानी कि जो लाइट के सिग्नल्स होते हैं उनके डिटेक्शन में आता है। फिर डिमोडुलेशन, डिमोडुलेशन, डिमोडुलेशन मतलब कि जो लाइट के सिग्नल्स है उनको क्या करना, सेपरेट जो है करना, ठीक। तो ये हो गया डिमोडुलेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। और थर्ड जो में आता है आपके पास कि switch of light as on or off। क्लियर? फोर्थ जो है यूज है, यानी कि एज ए क्या, स्विच की तरह जो है ये बिहेव करता है, ठीक है। ये जो है इन रीडिंग ऑफ, ठीक है, इन रीडिंग कंप्यूटर पंच कार्ड और टिप्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इतना जो है लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो है काफी यूजेज, जब आप वैसे भी पढ़ोगे तो फिर तो बुक पढ़ोगे, फिर मैंने जो है काफी यूजेज आपको जो है यहाँ पे 4 यूजेज मैंने और दे दिए। और जो है हाँ, लॉजिक सर्किट में, लॉजिक सर्किट को जो है स्टेबिलिटी जो है और स्पीड देने के लिए क्या, लॉजिक सर्किट को जो है क्या, फिफ्थ जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है, इन लॉजिक सर्किट। अब लॉजिक वाला भी जो है क्या हो गया, सिलेबस से डिलीट हो गया, लॉजिक सर्किट, ठीक है। तो लॉजिक सर्किट को क्या करता है, ये स्टेबिलिटी और स्पीड जो है देने के लिए यूज जो है होता है, ठीक है। तो इतने यूजेज जो है आप दिमाग में रखोगे। क्लियर? अब आता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए सर कैसे जो है क्या होता है, ये वर्क जो है कैसे कर रहा है, ठीक है। तो उसको मैं एक शॉर्ट उसमें जो है लेता हूं, ठीक है, कि भाई कितना जो है तब तक इसका करो, मैं थोड़ा टाइम भी देख लूं कि कितना टाइम लगा इसको। अभी जो है हाँ 23 मिनट्स हुए, तो जो है 10 मिनट जो है समझो और जो है मैं एक लेक्चर जो दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे इसका मैकेनिज्म जो है आपको समझ में आएगा। ये तो उन बच्चों के लिए था कि जो बोर्ड एग्जाम में जो है चाहते हैं। इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है बताऊंगा कि ट्रांजिएंट करंट और डार्क करंट जो मैंने बात की, ये कब और कैसे होती है, ठीक है। इसी को ट्रांजिएंट करंट और डार्क करंट मींस होता है जो बहुत कम जो है टाइम के लिए जो है फ्लो होती है, क्षणिक मतलब। अब क्षणिक शब्द का क्या करोगे, ठीक है ना, which flow for a moment। तो for a moment means ये डार्क करंट जो है इन absence of, जिसको मैंने क्या कहा कि डार्क करंट या ट्रांजिएंट करंट इज दैट करंट which flow in absence of रेडिएशन, यानी कि जो सनलाइट की absence में जो है क्या हो रही है, जो फ्लो जो हो रही है उसको ट्रांजिएंट करंट बोलते हैं। वो कब जो होता है, तो थोड़ा सा उसका मैकेनिज्म पे आ जाते हैं क्या है, ठीक है। तो मिटाते हैं इसको। मुझे लगता है कि कोई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्किंग में टेंशन नहीं लेना, ये काफी है, इतना जो है जो आपने इतना लिख दिया ना, बस इतना जो है काफी है, इतना वर्किंग आपने लिखनी है उसके अंदर, ठीक है। तो जी ये तो बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के मतलब का हो गया, ठीक है। क्या बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के मतलब का जो है ये मैंने बता दिया, ठीक है, कि यहां तक तो बोर्ड एग्जाम के बच्चों के मतलब का है, ठीक है। अब जो है जिन बच्चों को एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म समझना है, एक बार जो है जरा वो अपना जो है दिमाग यहाँ पे जो है लगाएं कि क्या है ये, ठीक है। इसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे जो है मिटाना ही पड़ेगा।
देखें कैसे जो है यहाँ पे, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। देखिए इसको जरा समझिए जल्दी से। देखो फोटो डायोड, ठीक है। तो फोटो डायोड का जो है मैकेनिज्म बताता हूं मैं। देखो ये पी टाइप, क्लियर, पी टाइप और एन टाइप, ठीक। तो पी टाइप और एन टाइप जो है को हमने जब ज्वाइन करा, ठीक है, ये पी टाइप और ये एन टाइप, ठीक है। जब इनको हम जो है क्या करते हैं, कंबाइन जो है करते हैं, तो क्या होता है, देखो कंबाइन करने से जो है क्या कि भाई यहां से यहाँ पे होल्स होते हैं, क्लियर कर दो। हाँ, यहाँ पे क्या होते हैं, होल्स जो है एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है ये। और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स, ये होल्स 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 ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मैंने डार्क से बना दिए, ठीक है, इनको समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होते हैं ये, ठीक, इस तरह से। लेकिन साथ में ये भी क्लियर करना कि यहाँ पे क्या होते हैं, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यहाँ पे होल्स जो है जो मैंने क्या कर रखे हैं, ये ब्लैंक सर्कल से जो बना रखे हैं, तो ये क्या हो गए ये। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है ये, ठीक। जैसे इसको हम ज्वाइन करते हैं, देखो तो डिप्लेशन लेयर स्टार्ट हो जाती है बननी, ठीक है। क्या हुआ, देखो कि यहाँ से जो है डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक। और ये वाला जो है होल ये फिल कर देगा इसको, ठीक है। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक। तो क्या हुआ, देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। इलेक्ट्रॉन की जब डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो है क्या है ना, होल जो है बन जाएगा, होल बन जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, अब ये तो है कि इसको जो है क्या करना पड़ता है, बार बार जो है उसको मुझे बनाना पड़ेगा इसको समझाने के लिए। तो क्या हुआ कि देखो यहाँ पे जो है क्या, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की इधर से इधर जाने से यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है यानी होल बन गए। क्या बन गए, होल्स जो है बन गए, ठीक है, ये बन गए होल्स, ठीक, होल्स बने, इलेक्ट्रॉन इधर गया, ठीक। क्यों, क्योंकि हायर डेंसिटी, यहाँ पे जो है क्या होता है, चार्ज का जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, तो क्या हुआ, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसमें ये जो है सिचुएशन पैदा हो जाती है, ठीक है। इस तरह से जो है यहाँ पे ऐसा समझो, ये इधर जो है आपका इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या है, ये जो है नेगेटिव चार्ज स्पेस जो है यहाँ पे बन गया। क्या बना, नेगेटिव चार्ज स्पेस जो है बन गया, ठीक। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम कहते हैं कि भाई डिप्लेशन लेयर, ठीक है। क्या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट में जो है इसको डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बना, डिप्लेशन लेयर, ठीक, डिप्लेशन लेयर, ठीक है। तो डिप्लेशन लेयर जो बन गई, ठीक। साथ में क्या हुआ कि यहाँ पे एक जो है इसको हम बोलते हैं क्या कि एक जंक्शन फील्ड बन गया ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बनने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जंक्शन फील्ड बन गया जिसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव है, ठीक है। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, समझो, ठीक है। ये अब क्या होगा, ये जो है इस तरह से जो में से, ठीक है। तो डिप्लेशन लेयर बन गई। अब आगे क्या होता है उसको जो है समझना है, ठीक है। और किस तरह से यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल बैरियर बन गया, ये भी क्लियर कर दो। ये पोटेंशियल बैरियर आप क्या नहीं करने देता, इन होल्स को इधर नहीं जाने देता, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं आने देता, क्लियर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताऊं कि भाई जो ये बना हुआ है किसका है, ये सिलिकॉन का सब, क्योंकि मेन जो है इसमें जो पी टाइप एन टाइप जो हमारे हैं, ये जो है प्योर सेमीकंडक्टर तो सिलिकॉन हो गया। फिर हमने इसमें क्या ऐड किया होगा भाई, इसमें हमने पी टाइप को बनाने के लिए सपोज जो है क्या कर दिया, एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, ठीक है। और साथ में एन टाइप बनाने के लिए हमने फास्फोरस इसमें ऐड कर दिया, ठीक, क्योंकि फास्फोरस पेंटावेलेंट होता है, एल्यूमिनियम आपका क्या होता है, एल्यूमिनियम आपका ट्राइवेलेंट होता है। तो ट्राइवेलेंट जो है डालने से क्या होता है, होल्स क्रिएट होते हैं। और एन टाइप जो है फास्फोरस पेंटावेलेंट डालने से क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है क्रिएट होते हैं, ठीक है। और सिलिकॉन तो आपका टेट्रावेलेंट है। अरे सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन आपका टेट्रावेलेंट जो है, ठीक। ये आपका जो है कितना है, ये आपका ट्राइवेलेंट है, फास्फोरस आपका पेंटावेलेंट है। ये दिमाग में रखना बच्चे की जरूरी है, ठीक है। तब ये पी टाइप और एन टाइप बना, ठीक। लेकिन इसको मिलाया किसने, सिलिकॉन में मिलाया, ठीक। अब जो है डिप्लेशन लेयर तैयार हो गई, जंक्शन फील्ड समझ में आ गया कि जंक्शन फील्ड जो इस तरह वर्क करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो इस बात को जो है समझना है यहाँ पे कि देखो इसका यहाँ पे जो सिलिकॉन होता है, इसके लिए जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.7 के आसपास होता है। कितना होता है, यानी कि जो पोटेंशियल बैरियर एस्टेब्लिश होता है यहाँ पे, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, जरा समझना मेरे को, क्योंकि इस समय मेरे को इतना जो है टाइम आपकी तरफ जो है देखने का नहीं है, इसलिए समझना है यहाँ पे क्या हुआ। देखो ये बातें मैं सब बता रहा हूँ कि जो जंक्शन फील्ड बना किस तरह से जो है बना, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इनके जो है क्या यहाँ पे इसको समझो कि ये जो पोटेंशियल बैरियर बनता है वो कितना बनता है ये, ठीक। अब जो है हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया कि रिवर्स बायस में जो है कनेक्ट कर दिया। भाई पी टाइप है तो इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट करेंगे, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर क्या है ये नेगेटिव हो जाएगा और फिर पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट जो है कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो हमने बैटरी जो है कनेक्ट की सपोज, ठीक है, उसको आप कुछ भी जो है लेके चल सकते हैं कि सपोज हमने जो है क्या कर दी भाई 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी। कितनी लगा दी, 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। अब जो है 2 वोल्ट की बैटरी जो है लगा दी, ठीक है। क्या हुआ, 2 वोल्ट की बैटरी लगाने से क्या हुआ, ठीक है। थोड़ा सा मैं ग्राफ में जो है आपको देता हूं कि ग्राफ में जो है किस तरह से समझोगे, ठीक है। देखो ये तो क्लियर है, रिवर्स बायस में है तो इधर जो है रिवर्स वोल्टेज क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। थोड़ा जूम करके देखते रहना उसको कि कैसे जो इमेज क्या है ये है, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज और ये रिवर्स करंट, ठीक है। ये तो क्या हुआ, अब इस बात को समझना है, जिसको मैं डार्क करंट अभी तक कह रहा था, डार्क करंट या फिर ट्रांजिएंट करंट बोलते हैं। ट्रांजिएंट करंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो है बोला मैंने क्या, डार्क करंट, जो वर्ड्स आ रहे हैं जरा उनको समझो। डार्क करंट और क्या है, इसी को और करके क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट, अभी ट्रांजिएंट करंट क्या हुआ, इसको हिंदी में जो बोलेंगे कि विच फ्लो फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम जो है क्षणिक जो होती है मतलब, ठीक है। या फिर मैंने क्या कहा था कि विच फ्लो इन अब्सेंस ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो अभी हमने रेडिएशन की बात ही नहीं की, रेडिएशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि जब हमने इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया, ये 2 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे जो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे, जिसको हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, ये कितने का, ये जो है 0.7 वोल्ट के आसपास जो है सिलिकॉन के लिए होता है। कितना होता है, 0.7 वोल्ट का, ठीक है। जो जंक्शन फील्ड बना, कैसे बना जंक्शन फील्ड वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे यहाँ पे ऐसे भी समझ लेना कि भाई ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो यहाँ फिर से नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये डिप्लेशन लेयर जो है बन गई। डिप्लेशन लेयर मींस उसके जो है क्या यहाँ पे, क्योंकि इस साइड में पॉजिटिव चार्ज, इस साइड में नेगेटिव चार्ज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो गया फिर, ठीक है। अब हमने एक बैटरी लगाई, लेकिन बैटरी भी हमने क्या लगाई कि जिधर जंक्शन फील्ड वर्क कर रहा है बैटरी भी हमने उसी के सपोर्ट में लगा दी। तो उसी के सपोर्ट में लगा दी तो क्या होगा, क्लियर कर दो कि भाई क्या है कि जो यहाँ पे एन टाइप था, एन टाइप से जो है इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, यानी कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, इसको समझना कि ये वाले जो यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेंगे, इधर की तरफ मूवमेंट करेंगे, ठीक है। क्या ये इधर की तरफ जो मींस मूवमेंट करेंगे, क्लियर है। और यहाँ पे जो है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इनका मूवमेंट डेफिनेटली क्या होगा, उसके अगेंस्ट जो मींस क्या कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है, ये तो इलेक्ट्रॉन तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ना, कि जो इसमें होल्स हैं इनका मूवमेंट इधर होगा, तो इनका मूवमेंट जो है इधर होगा, उसको जो है समझना है, ठीक है। तो जब इनका मूवमेंट जो है इधर की तरफ होगा तो क्या होगा, एक करंट जो है फ्लो करेगी, ठीक है, करंट फ्लो करेगी। थोड़ा सा उसको और भी क्लियर करना है कि जब यहां से देखो, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहा है ना, किधर, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये तो ये जो है क्या करेगा, यहां से इधर खींच देगा, कौन, ये वाला जो टर्मिनल है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को उधर खींचेगा। तो यहां से जो है क्या होगा, अब इसको क्लियर करना है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है उधर की तरफ खींचेगा तो क्या होगा, ये वाला स्पेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से ब्लैंक हो जाएगा, क्या ये वाले स्पेस ब्लैंक हो जाएंगे, और क्या होगा फिर जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्पेस बन जाएगा इधर की तरफ जो है क्या। अब उसको जो है ऐसे क्लियर कर लो, ठीक है, कि जब ये इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्या है, अब उसको समझना है, ठीक है। कि देखो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव से कनेक्ट हो रखा है, तो नेगेटिव से कनेक्ट हो रखा है तो क्या होगा भाई, अब इसको समझना है कि ये जो होल्स हैं ये इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, किधर, इधर की तरफ जो है शिफ्ट होंगे, तो इधर की तरफ शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, अब उसको समझना है कि यहाँ पे जो है क्या इलेक्ट्रॉन जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, इधर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो क्या होगा, इससे जो है किसकी जो डिप्लेशन लेयर है उसकी जो थिकनेस है, यानी कि जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी, ठीक। मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बताया कि भाई क्या रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक। तो इस तरह से जो है क्या हुआ, इंक्रीज जो होगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे अभी हमने क्या नहीं लगा रखा है, अभी हमने इसको जो है लाइट सुटेबल रेडिएशन का जो है लाइट इंसिडेंट नहीं करा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है क्या है, इसमें किसका
इन चार्ज कैरियर का मूवमेंट हो रहा है, ये कब तक होता रहेगा इसको समझना है। ये तब तक होता रहेगा देखो जब तक इन दोनों की वैल्यू क्या ना हो जाए, सेम जो इमेज ना हो जाए। क्लियर? यानी कि इस पे जो है अब ये जो क्या था, क्लियर है कि भाई जंक्शन फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू बढ़ रही है रिवर्स बायस में। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये जो है 2 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा तो करंट फ्लो करना बंद कर देगा। मतलब जो चार्ज कैरियर्स मूवमेंट कर रहे हैं, माइन्यूट चार्ज कैरियर्स जो है जो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट जो है कर रहे हैं, ये समझो कि अब जो है वो क्या हो जाएगा, वो एक टाइम जब जैसे जो है क्या जंक्शन फील्ड जो है किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहाँ पे जो है इसको क्या एक नए सर्किट से जो है समझना चाहते हो तो समझ लो। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या है कि अब ये 2 वोल्ट ये भी हो गया, ये जो है 2 वोल्ट ये भी हो गया। अब जब 2 वोल्ट जो है क्या है इसको समझना है। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इस तरह से। ठीक है, ये जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो 2 वोल्ट, अब 2 वोल्ट हो गया तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, कोई करंट नहीं चलेगी। ठीक, तो यानी कि जो करंट चल रही थी वो कौन सी थी, ये वाली करंट, जिसको हमने क्या कहा, डार्क करंट या फिर ट्रांजिएंट करंट इसको बोला, जो फॉर अ मोमेंट के लिए केवल चली, तब तक चली जब तक क्या हुआ कि आपका जो पोटेंशियल बैरियर था, ठीक है, वो अप्लाइड जो है कि इक्वल हो गया। ठीक, अब आगे जो है इसको क्लियर करना है कि अब आगे क्या हुआ। देखो कि जैसे क्या होगा, अब इस बात को जो है समझना है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया कि देखो इसमें जो है एक प्रोविजन, इसको जो है मुझे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, हालांकि ऐसे तो समझ जाओगे। ठीक है, कैसे बनाइए। ठीक, बस केवल मुझे ये बताना है कि भाई हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक प्रोविजन लगा दी। क्या लगा दी, यहाँ पे एक प्रोविजन लगा दी। प्रोविजन का मतलब क्या समझते हो, प्रोविजन मतलब एक विंडो जो है ट्रांसपेरेंट विंडो लगा दी, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक, इसको जो है मिटा के, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डाल दिया इसमें। ठीक है, कितना, एक फोटोन जो है मतलब जिसकी एनर्जी h होती है और वो ग्रेटर देन जो है क्या होना चाहिए, एनर्जी बैंड गैप के जो है इससे ग्रेटर होना चाहिए। जब हमने वो रेडिएशन इसके थ्रू इंसिडेंट किया तो उससे क्या होगा, उसका मैकेनिज्म जो है समझना बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि उसका मैकेनिज्म जो है क्या हुआ, इस बात को समझो। ठीक है, देखो कि जैसे ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन इसके अंदर आएगा, ठीक है, डिप्लेशन लेयर में, अब थोड़ा सा मैं जो है ये क्या कर दूं, इसको जो है क्या समझ लो, कोई नहीं, कि भाई डिप्लेशन लेयर में क्या है, सिलिकॉन है। क्या है, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन जो है का जो ये है इलेक्ट्रॉन जो बाहर हैं 4 है इसके भी, इसके पास कितने टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट है। तो जैसे ये फोटोन अंदर आएगा, ठीक है, इसके जो है इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जो है मुझे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो जो सिलिकॉन का जो है क्या था, सिलिकॉन का जो है एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को जो है क्या करेगा, ये बाहर निकाल देगा। ठीक है, सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। यानी कि डिप्लेशन लेयर में जो है क्या किया, जैसे ये फोटोन जो है अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा, जो सिलिकॉन आपके पास है, सेमीकंडक्टर जो है, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर वाला, उसका जो एटम है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन जो है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करेगा, इधर की तरफ भेज देगा। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि देखो जंक्शन फील्ड है, जंक्शन फील्ड जो है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है जो यहाँ पे क्या बन रखे हैं, ये देखो पॉजिटिव चार्ज स्पेस बन रखे हैं, तो इन पॉजिटिव चार्ज स्पेस को क्या करेंगे, ये इनको फिल कर देंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज स्पेस को फिल करेंगे तो डिप्लेशन लेयर क्या हो गई, थिन हो गई। समझो, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हमने इसके ऊपर इंसिडेंट किया, उसने जो है किसको, जो आपका सिलिकॉन जो था उसका जो है एटम, सिलिकॉन टेट्रावैलेंट होता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। इससे जब बाहर निकालेंगे तो सिलिकॉन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर सिलिकॉन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ जो स्पेस, ये जो पॉजिटिव चार्ज थे, ये जो है फटाफट से क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। देखो इसको क्या है, ये जो है फिल हो जाएंगे। तो ये फिल हो जाएंगे तो यानी कि क्या हुआ, जंक्शन फील्ड आपका कम हो गया। जंक्शन फील्ड क्या हो गया, कम जो इमेज हो गया। जंक्शन फील्ड जब कम होगा, ठीक है, अब इधर ऐसे, इधर यहाँ क्या होगा, अब देखो इसकी कहानी समझो, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो यहाँ पे आपका क्या था, जो होल्स बना, किसका, सिलिकॉन का जो होल बना, यानी कि सिलिकॉन जो आयन बना, ये अपने जो है नजदीक, यानी कि क्या, ये जो है इससे पी साइड से जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जो है ले लेगा। इलेक्ट्रॉन को जो है जब लेगा तो ये फिल हो जाएगा। तो इसकी तरफ क्या बनना शुरू हो गया, इसकी तरफ होल बनने शुरू हो गए, क्योंकि इसके नजदीक वाले नहीं, यानी कि सिलिकॉन जो आयन बना था उसने यहाँ से क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया। कहाँ से, डिप्लेशन लेयर से जो है अपोजिट साइड से इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ होल बनने शुरू हो गए। तो क्या होगा, यहाँ जब होल बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, इधर जो है फिर यानी कि इसकी जो थिकनेस है, यानी कि डिप्लेशन लेयर की थिकनेस क्या कर जाएगी, डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करेगी तो उससे क्या होगा,
देखो यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर मूव करना शुरू करेंगे तो उसके अगेंस्ट जो है करंट फ्लो कर जाएगी, ठीक। लेकिन ये करंट क्या होगी, पहले के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी। पहले के रिस्पेक्ट में ज्यादा क्यों हुई भाई, अब उसको समझना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ वोल्टेज कम हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे वोल्टेज जो है सपोज करें क्या हो गया 1.5 मतलब डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर की थिकनेस क्या करेगी, डिक्रीज जो है करेगी, यानी कि उसको पतली हो जाएगी। थिकनेस जब डिक्रीज करेगी तो वोल्टेज भी क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा। और पोटेंशियल बैरियर जो है जब कम होगा तो डेफिनेटली जो है क्या, ये 2 वोल्ट से जो है करंट इसकी तरफ फ्लो करना शुरू कर देगी, क्लियर। और इस तरह से जो डार्क करंट थी, क्या थी, जिसको हमने ट्रांजिएंट करंट बोला, अब वो करंट जो है क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इस केस में ये हमने पहले ले लिया कि सपोज ये जो रेडिएशन था वो I1 इंटेंसिटी का था, यानी कि हमने जो है एक पार्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ फिक्स कर दी कि जब यहाँ से रेडिएशन इंसिडेंट होगा तब ये जो है I1 इंटेंसिटी का होगा, और उसमें जो ये करंट चलेगी ये क्या हो जाएगी, यानी कि आप चाहो तो इसको ऐसे समझो कि भाई I1 करंट ही समझ लो इसको फिलहाल, ठीक है। मतलब सिंबल इंटेंसिटी का भी वही दे दिया, इसका भी वही दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो लेकिन ये क्लियर करना है कि जो पहली करंट थी इन अब्सेंस ऑफ रेडिएशन, तो ये थी डार्क करंट, या जिसको ट्रांजिएंट करंट होता है, जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फ्लो करती है, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या किया हमने कि यहाँ पे इसके जो है सोर्स की जो है क्या कर दी, इंटेंसिटी, यानी कि इसको नजदीक लाए। जैसे जैसे प्रोविजन विंडो के नजदीक लाएंगे सोर्स को, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। इंटेंसिटी जो इंक्रीज करेगी तो देखो यहाँ पे फिर ये जो प्रोसेस है किसका, यानी कि फोटोन जो है सिलिकॉन के एटम को क्या करेगा, उसको आयंस में जो है कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। तो वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री, जितने ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते रहेंगे उतना ही क्या होगा, उतना ही जो है करंट जो फ्लो करेगा इसमें वो और जो है क्या है, रिवर्स बायस में और ज्यादा करंट फ्लो करेगा। इस तरह से जो फिर से जो है करंट क्या हो जाएगी, फिर इंक्रीज कर जाएगी, क्लियर। यानी कि उधर से हम क्या कर रहे हैं, लाइट फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, लाइट फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, इधर जो है रिवर्स करंट भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये मैंने ये क्वेश्चन बताया था ना कि वाइज फोटोडायोड यूज या केप्ट इन रिवर्स बायस, ठीक है। तो रिवर्स बायस में इसीलिए जो रखते हैं कि जैसे जैसे जो है लाइट फ्लक्स यानी कि इंटेंसिटी चेंज होती है, रिवर्स करंट में भी क्या आता है, चेंज आता है, ठीक है। ये ऐसे जो है नेक्स्ट केस में देखो इसकी पोजीशन और बदल दो, इस बार इंटेंसिटी I3 हो गई। तो यहाँ पे कई बार जो है इसको पूछ देता है विच वन इज राइट, मतलब यहाँ पे I3 जो है ग्रेटर देन क्या है, I2 ग्रेटर देन I1। ये क्वेश्चन भी जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो इसको जो है जरा समझना है, ये I2 हो गया, ठीक है। और इस तरह से अगला ये क्या है, पहले इंक्रीज करती है फिर लीनियरली क्या हो जाता है, लीनियरली जो है कि सैचुरेट हो जाती है, तो I3 जो हो गया, ठीक है। और यहाँ मैंने ये बताया रखा है कि डार्क करंट है, क्या है ये, डार्क करंट, जिसको ट्रांजिएंट करंट भी बोलते हैं। और ट्रांजिएंट करंट कब फ्लो होती है, इन अब्सेंस ऑफ रेडिएशन, क्लियर। तो ये जो है जिन बच्चों को उसका मैकेनिज्म समझना था ना, ये लेक्चर उनके लिए जो है मैंने दिया, ठीक है। और इसको अच्छे से जो है क्या करना, अंडरस्टैंड जो है करना कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यानी कि जो ये जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन जब यहाँ एंटर करता है तो वो जो यहाँ पे जो है डिप्लेशन लेयर में क्या होते हैं, सिलिकॉन के एटम होते हैं। सिलिकॉन के एटम के जो बाहर आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, उनको इजेक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ये तो पढ़ा था हमने कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फोटोन गिरता है उससे क्या है, मेटल सरफेस से निकलता है। लेकिन ये मेटल सरफेस नहीं, क्या है ये सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर से भी वही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, जब इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या होंगे, अब इसको समझना है कि भाई यहाँ क्या है, होल्स क्रिएट हो जाएंगे। होल्स जब क्रिएट होंगे तो क्या है, डिप्लेशन लेयर की थिकनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। और डिप्लेशन लेयर की थिकनेस डिक्रीज करेगी तो समझ लो कि उतना ज्यादा जो है क्या है, चार्ज कैरियर्स जो है क्या करेंगे, डिफ्यूज मींस होना स्टार्ट होंगे। लेकिन किस डायरेक्शन में, मेन करंट के अगेंस्ट, यानी कि रिवर्स जो है डायरेक्शन में। तो रिवर्स क्यों, देखो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ करंट, ये क्या होगा, करंट की डायरेक्शन क्या है, उसके अगेंस्ट जो मिस होगी, क्लियर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर की तरफ जो मिस हो रहा है और होल्स का इधर की तरफ जो मिस हो रहा है, ठीक। तो इस तरह से जो है हमने इसका मैकेनिज्म समझा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार जो है क्या करना, इसको रिव्यू करके जो उसको देखोगे तो जल्दी से क्या हो जाएगा, आप फिर इसको समझ पाएंगे, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को समझना कि किस तरह से करंट का मूवमेंट लास्ट जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि इंटेंसिटी क्या है। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बच्चे हैं उनको ये बहुत अच्छा जो है समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आ रहा है समझ में तो बताना है कमेंट सेक्शन में। आप लोग कमेंट जो मीन्स नहीं करते कि सर जो है हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक। कल से जो है फिर क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कल से जो है आपका
क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी बच्चे जो है इंटरेस्टेड है कोड द्वारा के, ठीक है, जिनको 60 मेरे ख्याल से 60 डेज के आसपास जो इसमें कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी 70 डेज मान के चलो कि 70 डेज में हम कोशिश करेंगे इसको क्या कर दें, कंप्लीट सिलेबस जो है आपको हो जाएगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जो है क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट जो कर सकते हैं। एक नंबर जो मैं आपको दे रहा हूँ 9897840190, इस नंबर पर जो है मीन्स क्या कर सकते हो, मेरे से कांटेक्ट जो कर सकते हो कि सर हम ज्वाइन करना चाहते हैं इसको, ठीक है। आप जो है 1-2 दिन चाहो डेमो क्लास ले लो। डेमो क्लास क्या लेनी, देखो आप ये क्लास क्या है, ये डेमो क्लास ही है। यहाँ पे क्या है, कोई कट जो मैं कोशिश नहीं करता कि कट आज मैं कुछ करूंगा ही नहीं, कट फट, ठीक है, सीधे जो है इसको क्या कर दिया, एंटर जो मिस हो जाएगा आपके पास ही आएगा वीडियो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है बिल्कुल इसके लिए जो है रेडी रहेंगे। इसके साथ आज जो है वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।